हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A spring of force constant K is cut into two parts whose length are in the ratio 1:2. The two parts are now connected in parallel and a block of mass m is suspended at the end of the combined spring. The period of oscillation of the block is, here we have given four options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is time period for oscillation in spring block system. अब यहाँ पे अगर हम बात करें गिवन क्वेश्चन की, तो हमारे पास एक स्प्रिंग दे रखा है. इट इज लाइक दिस. इसकी जो लेंथ है वो हम यहाँ पे L कंसिडर कर लेते हैं, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दे रखा है इट इज गिवन एज K. नाउ इसको हम यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं इन द रेशियो ऑफ 1:2. तो अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास पूरी जो स्प्रिंग है इसकी लेंथ L है, तो आफ्टर ब्रेकिंग इट विल कन्वर्ट इनटू टू पार्ट, और जो हमारे पास लेंथ हो जाएगी स्प्रिंग की, द रेशियो ऑफ लेंथ हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 1:2. यानी जब हम इसको दो पार्ट में यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने पे हम दोनों को यहाँ पे पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं विद द मास m. तो यहाँ पे जो हमारे पास पहली स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम K1 मान लेते हैं और दूसरे का K2. इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम इसकी लेंथ को देखें तो टोटल हमारे पास लेंथ L है. L में से जो हमने यहाँ पे फर्स्ट स्प्रिंग ली है उसके पास पूरी स्प्रिंग में से 1/3 पार्ट आ जाएगा, और दूसरे के पास यहाँ पे 2/3 पार्ट आ जाएगा. और वी कैन अंडरस्टैंड इट द टोटल लेंथ ऑफ K1 spring will be equal to the L/3 and length of K2 spring will be equal to 2L/3. Now we know that जो हमारे पास spring constant होता है it is related to the length of the spring, and we know that spring constant is inversely proportional to the length of the spring. Now जो हमारे पास दोनों स्प्रिंग है हम इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द ओरिजिनल स्प्रिंग. तो वी विल यूज हियर द स्प्रिंग कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. तो इस केस में अगर हम बात करें फॉर K1 स्प्रिंग, तो K1 जो स्प्रिंग है हमारे पास, इसके लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा दैट विल बी K1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, एंड यहाँ पे जो K1 के लिए लेंथ हमने यूज किया दैट इज L/3, और वी कैन राइट इट K1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/L. इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं यहाँ पे. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर K2 स्प्रिंग, और K2 स्प्रिंग के लिए हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 2L/3. इस केस में जो K2 की वैल्यू आएगी इट विल बी रिटर्न एज 3/2L. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी. अब जो K1 और K2 हमारे पास यहाँ पे मिले हमें, इनको हम कंपेयर करेंगे विद द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द ओरिजिनल जो हमारे पास स्प्रिंग थी. यानी जो K1 और K2 है, अगर हम उनको ये देखना चाहते हैं कि पूरी स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास K है, तो K1 का स्प्रिंग कांस्टेंट K के टर्म में कितना होगा और K2 का स्प्रिंग कांस्टेंट K के टर्म में कितना आएगा. सो वी कैन से स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर फर्स्ट स्प्रिंग, और हम कह सकते हैं यहाँ पे फॉर K1 स्प्रिंग. तो हमें पता है कि जो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. तो इस केस में अगर हम कंपेयर करें K1 डिवाइडेड बाई K, तो K1 जो हमारे पास आ जाएगा इसके लिए जो लेंथ आएगी इट विल बी L/3, और K के लिए हमारे पास लेंथ आ जाएगी L के बराबर. सो यहाँ पे L से L कैंसिल हो जाएगा, तो जो K1 की वैल्यू आएगी इट विल बी
3 टाइम्स ऑफ के। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगी हमारे पास। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर K2 स्प्रिंग, और इस केस में हमारे पास K2 बाई K इक्वल्स, जो हमारे पास टोटल लेंथ है K के लिए इट इज L, और K2 की जो लेंथ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में आ जाएगी 2L/3K। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी K2 की वैल्यू निकल के आ गई 3/2 टाइम्स ऑफ K। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। नाउ हमने दोनों को यहाँ पे पैरेलली कनेक्ट किया है फ्रॉम द फिगर। तो वी नो दैट इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ द स्प्रिंग जो हमारे पास इक्विवेलेंट बनेगा इट विल बी द सम ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट, जो हमारे पास यहाँ पे K इक्विवेलेंट निकल के आएगा दैट विल बी K1 प्लस K2। तो इस केस में अगर हम देखें यहाँ पे जो K इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी इट विल बी 3K प्लस 3/2K, और इसको हम यहाँ पे एलसीएम लेके लिख सकते हैं 9K/2। हमने यहाँ पे M जो मास है उसको यहाँ पे हैंग किया है। सो टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन विल बी T इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट ऑफ M/K इक्विवेलेंट। तो जो T की वैल्यू हो जाएगी इट विल बी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ M डिवाइडेड बाई, ये आया हमारे पास 9/2K। तो यहाँ पे हमारे पास M के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी इट विल बी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2M डिवाइडेड बाई 9K। सो इट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन व्हेन, जब हमारे पास जो स्प्रिंग है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती इन द रेशियो ऑफ 1:2। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक इज 2 pi into square root of 2M by 9K. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.